अस्सलाम वालेकुम। एसटी उर्दू पर आप देख रहे खबर अब तक। मैं हूं आपके साथ बाबर मजीद खान। अब तक की खबरों की शुरुआत राजौरी से आई एक खबर के साथ करते हैं। आपको बता दें कि राजौरी में फिर से एक बार एक बीमारी ने राजौरी के गांव में अपने गांव को अपने चपेट में ले लिया है। जानकारी के मुताबिक राजौरी के गांव में गैस्ट्रोएंटेराइटिस की बीमारी ने कहर मचा रखा है, जिसमें अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बुजुर्ग औरत की मौत हो गई है और साथ ही साथ कई लोगों को, दर्जनों लोगों को अस्पताल में भर्ती करा लिया गया है। ये मामला राजौरी जिले के सकरी गांव में देखा गया है, जिसमें गैस्ट्रोएंटेराइटिस यानी अंतरों की बीमारी जो है वो इस गांव में फैल चुकी है। जानकारी के मुताबिक इस बीमारी की चपेट में आने से एक 75 साल बुजुर्ग औरत की मौत हो गई है, जबकि 19 से ज्यादा लोगों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा लिया गया है। हेल्थ डिपार्टमेंट ने इस बीमारी की वजह पानी की कंटेमिनेशन बताया है। दरअसल इलाके में पानी के सैंपल में ई कोले बैक्टीरिया जो है वो मिले हैं, जिससे इस बीमारी की एक बड़ी वजह जो है वो माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 72 घंटों में सकरी गांव में 19 मरीजों को जीएमसी राजौरी में भर्ती कराया गया है। तो ये राजौरी में फिर से एक बार आपको बता दें कि इससे पहले कुछ महीने पहले अगर हम राजौरी की बात करें तो राजौरी के बड़हाल इलाके में एक बड़ी बीमारी जो है वो फैल गई थी, जिसने पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ देश को दहला के रखा था। उसके बाद फिर एम्स दिल्ली से और देश के बड़े बड़े जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहां से डॉक्टरों की टीमें आई थी और राजौरी के बड़हाल इलाके में जो बीमारी फैल चुकी थी उसकी रिसर्च की जा रही थी। अब एक बार फिर से राजौरी में बीमारी ने एक गांव को अपनी चपेट में ले लिया है। बीमारी का नाम गैस्ट्रोएंटेराइटिस बताया जा रहा है और इस बीमारी से अभी तक राजौरी के इस गांव में, सकरी गांव, आपको बता दें कि इसमें फिलहाल एक बुजुर्ग औरत, 75 साल बुजुर्ग औरत की मौत हो गई है। वही 19 से ज्यादा मरीज जो है उन्हें फिलहाल अस्पताल में उनका इलाज जारी है। वही एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आम लोगों को फिलहाल ये पानी जो है जिसमें बैक्टीरिया पाए गए हैं वो पानी ना पीने को और उस पानी का इस्तेमाल ना करने को कहा गया है। दूसरी तरफ से वही हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से डॉक्टरों की टीमें जो है वो भेजी गई है और डॉक्टरों की तरफ से लगातार जो रिसर्च और जो सैंपल्स है वो कलेक्ट किए जा रहे हैं कि आखिर क्या ये पानी की वजह से इन लोगों को यहाँ पर ये बीमारी फैल रही है या फिर कोई दूसरी वजह है। तो फिलहाल एक बार फिर से अगर हम बता दें कि राजौरी के इस गांव में एक बार फिर से इस बीमारी ने गांव को चपेट में ले लिया है, जिसमें फिलहाल 19 लोगों का इलाज अस्पताल में जारी है और वही एक औरत की मौत भी हो गई है। अब बात बीजेपी की करेंगे। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज अनंतनाग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी युवा मोर्चे की तरफ से जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार पर कई सवाल खड़े करके सरकार को घेरने की कोशिश की गई। इस दौरान बीजेपी यूटी माइनॉरिटी मोर्चे के जनरल सेक्रेटरी इम्तियाज अहमद भट्ट ने सीएम उमर अब्दुल्ला और एनसी सरकार पर लोगों को गुमराह करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि पावर तो है लेकिन नीयत नहीं है। मोर्चे का कहना है कि जम्मू कश्मीर के लोग अब खोखले वादों से तंग आ चुके हैं और अब वक्त जो है वो काम करने का है, न कि वादे करने का। साहब ने ये पूरा क्लियर कर दिया कि हमारे पास होम है, होम के सिवा हमारे पास कुछ नहीं है। अब वो कहता है कि नहीं हमारे पास कोई पावर नहीं है, वो लोगों के काम नहीं करना चाहते हैं क्योंकि जो उनके पास पावर है उनके हिसाब से वो चलिए। होम हमारे पास है, होम भारतीय जनता पार्टी के पास है, होम एलजी साहब के पास है। वो इशू बनाने की क्या जरूरत है? लोग देखिए आज कितने नाराज है पूरी कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, कि हमने यहाँ भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों नहीं दिया। आज लोग बोलते कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ठीक है। आज लोग यहाँ बोलते कि एलजी साहब यहाँ अच्छी गवर्नमेंट कर रहे थे, एलजी साहब यहाँ अच्छे चल रहे थे। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि उमर अब्दुल्ला साहब को आप जो बार बार ये बयान देते हो आपको रिजाइन करना चाहिए। यहाँ पर लोग चाहते हैं कि कब यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस रिजाइन दे, यहाँ पर एलजी प्रशासन ठीक है। स्टेटहुड तो क्या आप मानते हैं कि देखो स्टेटहुड की बात जो है, क्योंकि इस तरह से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पहले मैं स्टेटहुड की बात करूँ। स्टेटहुड जो है वो भारतीय जनता पार्टी अपनी टाइम में स्टेटहुड वापस देंगे, वो यहाँ पर मुआवजा नहीं देंगे। और रही यहाँ की जो हालात है, हालात धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं और इंशाल्लाह ताला आगे हालात भी ठीक होगा। यहाँ जो भी यहाँ बात कुलगाम की करेंगे। आपको बता दें कि कुलगाम के देवसर इलाके में आज कांग्रेस लीडर और फार्मर एमएलए मोहम्मद अमीन भट्ट ने देवसर के वंगम इलाके का दौरा किया और मुहर्रम की तैयारियों को लेकर उनकी तरफ से जायजा लिया गया। ये एक तस्वीर है कुलगाम के देवसर इलाके से, जहां पर फॉर्मर एमएलए मोहम्मद अमीन भट्ट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि चाहे शिया हो या सुन्नी, हम सब
एक है और मुहर्रम भाईचारे और एकता को बढ़ावा देता है और ये इसी का पैगाम देता है। मोहम्मद अमीन भट्ट ने एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार से मुहर्रम के दौरान जो जुलूस में शामिल लोग उनके लिए सही इंतजामात जिसमें पानी, सफाई, मेडिकल फैसिलिटीज़ और सिक्योरिटी की पूरी तैयारियों करने का उन्होंने सरकार पर जोर दिया। ये होता था कि मुझे पिछले 10 साल से मैं जब भी मुहर्रम यहाँ शुरू होता है, मुहर्रम के दिन शुरू होता है, उसके बाद भी मैं यहाँ आता हूँ। खासकर इन मुहर्रम के दिनों में जब शुरुआत होती है तो मैं तो पहले भी आता हूँ। और 10 तारीख को यहाँ बहुत बड़ा जुलूस निकलेगा, उस दिन भी मैं यहाँ होगा। तो लिहाजा यही हम इनसे पूछते हैं। यहाँ कुछ मामूली सा काम होता है, इस पार्क का होता है, लाइट का काम होता है, मेडिकल का काम होता है, यहाँ दूसरे काम होता है। मैं शुक्रगुजार हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, उन्होंने थोड़ा सा रखा है या नहीं रखा। मैं उनसे अपील करता हूँ कि यही 2-4 दिन में इनको पूरा होना चाहिए, क्योंकि रात को जुलूस निकलता है, रोड अच्छा होना चाहिए, ये पानी होना चाहिए, लाइटें होनी चाहिए, हर एक चीज़ फैसिलिटी इनको मुहर्रम में मिलनी चाहिए। मेरी यही अपील है डीसी कुलगाम से और गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से और चीफ मिनिस्टर साहब से। बोलने और करने में बहुत फ़र्क है। इन्होंने मुझे बोला कि हमें लाइट की प्रॉब्लम है, मैं आज ऐलान करता हूँ मैं अपने पैसों को लाऊंगा तो लाइट इनको आज ही दूंगा। और करने और कराने में बहुत, ये तो हमारे बहुत अच्छे दिन होते हैं जिसमें मुहर्रम जब शुरू होता है, 1-2 दिन में ये शुरू होता है। हम कश्मीरी हर घर में हम ये जो हज़रत इमाम हुसैन और हसन का जो इनको शहीद किया गया है, इसका दिन हम मनाते हैं, मातम मनाते हैं। हर घर में इसमें हम मातम मनाते हैं। सर यही होता था कि मुझे पिछले 10 साल से मैं जब बात पुंछ की करेंगे। आपको बता दें कि पुंछ के मेंढर इलाके से सुरनकोट की ओर जाने वाली सड़क की खराब हालत को लेकर अब इलाके में रहने वाले आम लोग और ड्राइवरों ने अपनी नाराजगी का इजहार किया। इसको लेकर अब यूनियन जो टैक्सी यूनियन के प्रेसिडेंट सरदार कफील खान ने सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन पर सवाल खड़े किए। उनने कहा कि PWD, PMGSY जैसी स्कीमों के बावजूद भी आज तक इस सड़क को सही से नहीं बनाया गया और इसकी मरम्मत नहीं की जा रही। ये तस्वीरें जो है वो मेंढर से सुरनकोट की जाने वाली सड़क जिसकी खराब हालत को देखकर जो आम लोग हैं वो अब काफ़ी ज़्यादा तंग आ चुके हैं। सड़क को अगर देखें तो जगह जगह पर गड्ढे और उनमें पानी जो है वो भर चुका है, जिसके चलते अब चलना फिरना जो है इस सड़क पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। इनका कहना है कि कई जगहों पर सड़क बनाई गई है लेकिन खराब और लो क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल होने की वजह से ये सड़क जो है वो कुछ ही वक्त टिक पाई, उसके बाद सड़क की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई। साथ ही साथ ड्रेनेज सिस्टम पर भी इन लोगों की तरफ से सवाल खड़े किए गए। इनका कहना है कि ड्रेनेज सिस्टम पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया और ड्रेनेज सिस्टम भी ठप पड़ा हुआ है जो सड़क किनारे था, और उसके चलते जो बारिशों का पानी है वो पूरा, जब भी बारिशें होती है तो सड़क पर पानी जमा हो जाता है, जिसके चलते अब सड़क की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। और इलाके में रहने वाले लोगों की एक ही मांग है कि सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन इस मामले की ओर ध्यान दे और जितनी जल्दी हो सके इस सड़क पर मरम्मत का काम शुरू किया जाए। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनका घर नजदीक है। हमने गाड़ियाँ आज बंद करके हमने आज डिपार्टमेंट को वाज़िया तौर पर कह दिया है कि कल मैं अपने ट्रांसपोर्टरों से ये कहना चाहता हूँ कि कल हमारा यहाँ पर जो है होगा और आड़ी लैंक रोड जो है टोटल मेंढर टू सुरनकोट रोड जो है टोटल बंद की जाएगी यहाँ पर ट्रांसपोर्ट यूनियन की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर जो है 40 साल से हमारी इस रोड जो है ये रोड जो है सियासत का शिकार बनी है और इन लोगों की लापरवाही की वजह से और हमारा लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। और सरकार जो है ये जो है लूली लंगड़ी सरकार हमारी जम्मू कश्मीर की, इनको तो बिल्कुल अपना ही नहीं कुछ होना था और हमारे लोगों का भी तबाह और बर्बाद कर दिया। और हमारी PMGSY रोड जो है मेंढर से सुरनकोट रोड जो है, और इस रोड के लिए मैंने बहुत बार कहा भी है, और ये मेंढर जो है खासकर डिपार्टमेंट वाले जो हैं ये समझ रहे हैं कि इन लोगों को कुछ आता ही नहीं है और ये कुछ कहना ही नहीं चाहते हैं, ये इनसे कुछ होता ही नहीं है। लेकिन हम मीडिया की इजाजत से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं DC पुंछ विकास कुंडल साहब से और LG इंतजामिया से और सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार से कि आप इस रोड का इतना पैसा आपने दिया है, ये पैसा कहाँ खुर्द बुर्द हुआ है, आप एक मेमोरी कमेटी बना दें और मेमोरी कमेटी बनाकर और इस रोड पे भेजें
और इस रोड की पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाए कि ये रोड का पैसा जो है ये कहाँ पर जो है मिसयूज हुआ है, इस पैसे का जो है सही जो है इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और कल इंशाल्लाह। आप देख रहे हैं खबर अब तक। यहाँ पे वक्त एक छोटी सी ब्रेक का होता है, आप बने रहे हमारे साथ। मटन तो है सबकी फेवरेट, और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। स्मार्ट हाउस कीपिंग सर्विसेज माजन बेनी हिंद बापत खुशखबरी शहरस में सपदा कि नवी टेक्नोलॉजी हिंद मशीन हुंद कयाम ये बेहतरीन तो पेशावराना अंदाजस मज कालीन छलने सहूलियत आयतन कालीन बेडशीट कमल पर्द बेतरी छलित महज कह कल हखनवित वापस दिनच तह सहूलियत दस्तियाब। वलियो मौकूक फायदा। स्मार्ट हाउस कीपिंग सर्विसेज सोलिना श्रीनगर। फोन नंबर 7006 233 402। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब बात बांडीपोरा की करेंगे। आपको बता दें कि बांडीपोरा जिले के गुरारा और आसपास के इलाकों में पानी की भारी किल्लत ने अब लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। खासतौर पर औरतों और बच्चों को रोजमर्रा की जिंदगी में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इलाके में रहने वाले लोगों का कहना है कि गुरारा और बच्ची नार के कई गांवों में पिछले कई हफ्तों से पानी की सप्लाई ठप पड़ी हुई है। उन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन JJM के तहत करोड़ों रुपए की लागत से पानी सप्लाई जो है वो पहुंचाने का काम शुरू किया गया था, लेकिन उसके बाद कुछ ही महीनों बाद ये जो पानी की स्कीम है वो ठप पड़ गई और उसके बाद सप्लाई जो है वो पूरी तरह से बंद हो गई। इन लोगों का कहना है कि इस सिस्टम के फेल हो जाने की वजह से अब इनके गाँव की जो औरतें हैं उन्हें रोज़ाना करीब 5 किलोमीटर दूर जाके वहाँ से फिर पानी लाना पड़ता है और उन्हें काफ़ी ज़्यादा मुसीबतें झेलनी पड़ रही है। लोगों का इल्ज़ाम है कि इनके बार बार गुहार लगाने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं की जा रही और PH डिपार्टमेंट टच से मस नहीं हो रहा। हम कल गए वेल पर, वेल वाले बोलते हैं ये फॉल्ट है उनका, पेची वालों का। पेची वाले बोलते हैं हमें ये उनका है। हमने मोटर उधर स्टार्ट की, हम हाजिर रहे। मोटर में पानी चढ़ा, कितना चढ़ा, उधर से बराबर पानी आ गया, इधर 1 इंच भी पानी नहीं पहुंचा, जो सच्चाई होगी। हम उनको फिर बोला यार ये संप में पानी कहाँ गया, आप इस लेन को नज़र दो। हम रात को लगे रहे पूरी बस्ती इसको ढूंढने को, हमें कुछ हाथ नहीं आया। कभी हमें पानी पावर नहीं होती है। हमें ऊपर टैंकी 2 बनी है, एक टैंकी में इनने नीचे से लेन ली है, दूसरी ऊपर से नहीं वापस ली है। अगर दो अगर पावर 10 दिन भी नहीं आती है, अगर 2 ही बरकर होती हमें इस वक्त मजबूरी में पड़ती। 5 दिन हो गए हमें पानी नहीं चढ़ा, हम मजबूर होकर इस पर रोड पर निकले। अगर ऐसा ही हो गया हम गवर्नर। अब बात कुपवारा की करेंगे। आपको बता दें कि कुपवारा के टंगडार इलाके में जहां एक तरफ से सरकार की तरफ से साधना टनल को मंजूरी दी गई है, वही अब इसको लेकर इलाके में रहने वाले लोगों के बीच खुशी की लहर दौड़ चुकी है। लोकल लीडर्स, सोशल एक्टिविस्ट और दुकानदारों और टूरिज्म से जो जुड़े लोग हैं उन्होंने इस ऐतिहासिक फैसले पर मरकजी सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार का शुक्रिया अदा किया। MLA जावेद मिर्चल और फॉर्मर MLA राजा मंजूर ने इसे कनेक्टिविटी और तरक्की की दिशा में एक बड़ा कदम करार दिया। बता दें कि इस टनल से अब रोजगार, बिजनेस, एजुकेशन और कनेक्टिविटी में बड़ा सुधार हो सकता है, इस इलाके में उसकी उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा लोगों की मांग है कि इस प्रोजेक्ट को जहां मंजूरी दे दी गई है वही अब इनकी मांग है कि सरकार की तरफ से जल्द इस पर काम शुरू किया जाए ताकि ये जो करना इलाका है वो भी कनेक्टिविटी के इस नए दौर में देश और दुनिया भर के साथ साथ आगे बढ़ सके। करना के अवाम को आज इतनी खुशी और इतना जश्न का माहौल है करना में, जिस तरह किसी त्यौहार के ऊपर लोग जश्न मनाते हैं। इस खुशी के लिए सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट जाता है वो मरकज़ी सरकार को जाता है, जिन्होंने करना के अवाम को हमेशा से जो है
जो इनको इग्नोर किया जाता रहा माजी की सरकारों के द्वारा, इस बार मरकज़ी सरकार ने अपने वादे पर जो है वो अमल पैरा हुई और उन्होंने करना के सबसे जो दरीना दो मसले थे, एसटी का और साधना टनल का, ये दोनों मसले उन्होंने हल किए हमारे। इसके लिए हम तहे दिल से मरकज़ी सरकार के शुक्रगुजार हैं। उसके अलावा जो करनाल के अवाम जो हैं, जिन्होंने आज तक इस तवील लड़ाई को बड़े जज्बे के साथ और बड़ी मुस्बत जो है नीयत के साथ जो है लड़ा, आज उनकी इस लड़ाई को जो है पाए तकमील तक पहुँचते हुए हम देख रहे हैं। उसके लिए चाहे सिविल सोसाइटी करना हो, टनल कोऑर्डिनेशन कमेटी हो हमारी, या हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, उसके अलावा बिलखुसूस जो इंडियन आर्मी है, उनका इसमें बड़ा मुस्बत किरदार रहा है, क्योंकि उनके इस मुस्बत किरदार के अलावा ये मसला जो है वो मुमकिन नहीं था। तो इस ज़मन में मैं आपसे यही अर्ज़ करता चलूँ कि करनाल के अवाम आज बहुत ज़्यादा खुश हैं। इलाके करनाल में एक खुशी का माहौल है, जश्न का माहौल है, क्योंकि करनाल की एक दरीना मांग साधना टनल जो है रात को अप्रूव हुई है, जिसकी लागत करीब 3000 करोड़ प्लस बताई गई है और इसकी मुसाफत जो है वो 7 किलोमीटर है और प्रयारिटी पे इसे रखा गया है। तो ये बड़ी खुशी की बात है इलाके करनाल के लोगों के लिए, दरीना मांग थी। इसके साथ आपको ये बताता चलूँ कि इलाके करनाल के लोग जो हैं ये बेहद मशकूर और ममनून हैं मरकज़ी सरकार के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, बिलखसूस ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी के, जिन्होंने इस करनाल की इस डिमांड को सीरियसली लिया और उन्होंने एक नामुमकिन चीज़ जो है उसको कर दिखाया। मल्टीपल फैक्टर्स हैं। अब बात सोपोर की करेंगे। आपको बता दें कि सोपोर के स्पोर्ट्स फर्म की तरफ से सुपर लीग कश्मीर टूर्नामेंट को लेकर आज एक खास प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। फोरम ने उन कश्मीरी फुटबॉल खिलाड़ियों को बधाई दी जिन्हें इस अहम टूर्नामेंट के लिए चुना गया है। उनमें इस दौरान ट्रायल के दौरान कुछ खिलाड़ियों को जो बाहर किया गया है उसको लेकर इनकी तरफ से नाराजगी जताई गई। खास तौर पर सोपोर के जो तजम्मुल का जिक्र इनकी तरफ से किया गया है। इनका कहना है कि इन्होंने भारत की टीम को रिप्रेजेंट किया गया है इनकी तरफ से, और साथ ही साथ जो दूसरे खिलाड़ी है उनका नाम इनकी तरफ से मूसा बताया गया है। इनका कहना है कि अंडर 15 कैटेगरी में उन्होंने भी भारत को रिप्रेजेंट किया गया है, उनकी तरफ से भी किया गया है, लेकिन उन्हें भी इस टूर्नामेंट से बाहर रखा गया। मजीद इन लोगों ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। कब तक ये यूथ के नाम पे शब खून करेंगे? मैं बताना चाहता हूं स्पोर्ट्स काउंसिल को, जो इसके को पार्टनर जो इसके हैं, मेहरबानी करके ये आप बंद कीजिए। जो आपने कल किया, ये आपने, मुझे लग रहा है कि नॉर्थ कश्मीर के लिए और खासकर यूथ के लिए आपने ठीक नहीं किया। आपने अगर तजम्मुल को ड्रॉप किया, किस बुनियाद पे किया? हम जो स्पोर्ट्स फोरम जो नॉर्थ कश्मीर की है वो हम पूछना चाहते हैं आपसे, किया। या दूसरा मेरा एक यूथ, जो आप बोलते हो कि यूथ एक हमारा मूसा, एक सीर जागीर का लड़का है। लास्ट ईयर उसने अंडर 15 उसने इंडिया रिप्रेजेंट किया है और आज वो करीबन 17 साल का है, उसको आपने ड्रॉप अप किया। ये हम मौजूदा हुकूमत तक पहुंचाना चाहते। मेरी आवाज होगी ऑनरेबल लेफ्टिनेंट। तो आप देख रहे थे खबर अब तक की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए वॉइस टीवी उर्दू।